भगवान बुद्ध से एक बार एक युवक मिलने आया। युवक ने कहा, प्रभु, जब मैं आपको देखता हूं तो मेरे मन में संन्यास लेने की प्रबल इच्छा हो जाती है, जबकि मेरा दूर दूर तक पूजा पाठ से कोई संबंध नहीं है। संन्यास से तो दूर दूर का संबंध है ही नहीं। माता पिता कभी मुझे मंदिर ले जाने की कोशिश भी करते हैं तो मैं कोशिश करता हूं भाग जाऊं, कुछ बहाने बना के छुप जाता हूं। लेकिन मैं बहुत बेचैन हूं कि जब आपको मैं देखता हूं तो आपकी तेज, आपकी शांति, आपकी गहनता, आपकी करुणा यह मुझे आकर्षित करती है और यह प्रेरित करती है मन के अंदर कि मैं संन्यास ले लूं। क्या कारण है प्रभु, मुझे बताया जाए। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। भगवान बुद्ध आंख बंद किए और उन्होंने कहा कि तुम पिछले जन्म में हाथी थे और एक बार जंगल में आग लगी थी। वो आग इतनी भयानक थी कि सभी जानवर भागे जा रहे थे अपनी जान बचाने के लिए। भागते भागते सभी भागे जा रहे थे, तुम भी भागे जा रहे थे। तुम इतने थक चुके थे कि एक जगह आकर के तुम खड़े हो गए। तुम्हारे पैर में एक कांटा चुभा हुआ था जो बहुत तकलीफ दे रहा था। तुम अपने पैर को उठाए थे तो उसी समय एक खरगोश आके तुम्हारे पैर के नीचे बैठ गया शांति से। तुम्हारे मन में यह करुणा आई कि जिस प्रकार से मैं अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा हूं, यह भी तो भाग रहा है, यह भी तो थक गया होगा, यह भी तो परेशान है, यह भी तो जान बचाने की कोशिश कर रहा है। और वह आप तुम्हारे पैर के नीचे आके बैठ गया था चुपचाप शांति से। तुम्हारे अंदर इतनी करुणा आ गई कि तुम पैर उठाए ही रहे, क्योंकि तुम जानते थे कि पैर जैसे मैं रखा वैसे ही इसकी मौत हो जाएगी। और धीरे धीरे वो पैर तुम्हारा अकड़ गया और जब खरगोश चला गया तो तुम पैर रखने की कोशिश किए तो उसी समय तुम पैर इतने अकड़ गए थे कि तुम खड़े नहीं हो पाए और गिर गए और उसी आग से में तुम जल गए। यानी मृत्यु के क्षण तुम्हारे अंदर इतनी करुणा थी कि उस करुणा के कारण ही तुम्हारा मानव जन्म हुआ और वही करुणा आज तुमको आकर्षित कर रही है संन्यास लेने के लिए। संन्यास क्या है? एक करुणा है। करुणा से ही प्रज्ञा आती है और प्रज्ञा से ही करुणा आती है। यानी जो भी व्यक्ति ध्यान में होता है उसमें प्रज्ञा का बोध हो जाता है और प्रज्ञा का बोध होते ही करुणा पैदा हो जाती है। इसलिए इस मानव जन्म का सदुपयोग कीजिए, क्योंकि यह एक चाक है, एक वर्तुल है। आप यहां छलांग लगा दिए तो उस परम सत्य की ओर, उस परम सत्ता की ओर पहुंच सकते हैं। फिर जब चूक गए तो फिर 84 करोड़ योनि में भटकते रहे, फिर घूमते रहेंगे, फिर मिलने वाला नहीं है। यानी मनुष्य जहां आप रुक नहीं सकते हैं, या तो आप छलांग लगा सकते हैं उस परम सत्ता की ओर, और या तो फिर पुनः पशुता की ओर जा सकते हैं। चुनाव आपका, मर्जी आपका, जीवन आपका, सब कुछ आपका।